नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। मैं आशीष शुक्ला हूँ और यह जो जगह आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये जो पूरी एरिया है, करीब 8 बीघे में फैली ये जगह बहुत ही ऐतिहासिक है। इसका 100 साल से भी पुराना अपना इतिहास है और यहाँ से निकल करके तमाम लोगों ने इस देश के नाम को रोशन किया है। दरअसल ये जो जगह है इसका नाम है सोनिया अखाड़ा, जो कि बनारस में पड़ता है। बनारस का इलाका है सोनिया, जहाँ का यह अखाड़ा जो है पूरे देश में तमाम ऐसे होनहारों को दिया है जो खेल में, सेना में और तमाम भर्तियों में जाकर के देश की सेवा कर रहे हैं। ये जो बगल में आप देख रहे हैं इस तरफ हमारे, यहाँ कभी बड़े बड़े पहलवान जो है वो यहाँ रहा करते थे। खास करके रेसलिंग में उन्होंने बहुत नाम कमाया। हालांकि अभी यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी तमाम ऐसे पहलवान हैं, पूर्वांचल के खास करके बात करूं तो तमाम ऐसे पहलवान हैं जो यहाँ आते हैं, रियाज करते हैं और रियाज करके वो नाम बनाते हैं। पिछले अगर 10 साल की बात करूं तो करीब 35 से 40 लोग जो हैं सेना समेत बड़े पदों पर रहे। यहीं के अश्विनी यादव हैं, इसी अखाड़े के जो आप देख रहे हैं, अश्विनी यादव, जो कि राजस्थान रॉयल्स में अपनी सेवा दे रहे हैं। वहाँ के खिलाड़ियों को वो जो है वो सहयोग कर रहे हैं, उसमें मदद कर रहे हैं, उन्हें सिखा पढ़ा रहे हैं खेल की क्षेत्र में। इसके अलावा और खेल प्राधिकरण में भी यहाँ के तमाम लोग हैं। मैं आपको ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि अभी कुछ समय से जब से मैच पे चीज़ें होने लगी हैं, तब के तमाम ऐसे पहलवान हैं, तमाम रेसलर हैं जो यहाँ खेल रहे हैं। एक बार आप देखें तो जब ये चीज़ें गांव में पूरी तरीके से बढ़ रही थी, तब शहरों में ये चीज़ें बेहद कम होती गईं। और अगर हम आज की बात करें तो आज शहरों में पहलवान बेहद कम मिलते हैं। लोग गेम को अपनी दुनिया मान लिए हैं, जबकि यह दुनिया जो है लोगों को भूलती जा रही है। कहा जाता है, एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था, यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना, यह देश है दुनिया का गहना। वास्तव में जब ये गाना लिखा गया होगा तो ऐसे ही जवानों के ऊपर लिखा गया होगा जो पसीने से तरबतर होकर के अपने एक एक अंग को लगातार मेहनत दे करके और पूरे देश की सेवा में लगन और जी जान लगा देते हैं। यहाँ रेसलिंग के कोच हमारे साथ हैं, राजेश शर्मा जी, स्वागत है आपका। कब से आप यहाँ हैं? ये अखाड़ा तो बहुत पुराना है, कम से कम 1.5 से 2 साल पुराना ये अखाड़ा है जी। बीच में ये बहुत अच्छे पहलवान हुए, करीब 150 साल पुराना। यहाँ नमक सत्याग्रह हुआ है। महात्मा गांधी जी जो है यहाँ आके 1942 में नमक सत्याग्रह भी किए हैं। जी जी। और ये अखाड़ा बहुत अच्छा था। अब धीरे धीरे यहाँ सारी दुर्व्यवस्था होती गई। इसको 2012 में हम आके बंद हो गया था। 2012 में आके हम इसको फिर चालू किए। अच्छा। चालू किए तो हमारे पास कोई सुविधा नहीं थी। धीरे धीरे मैट वोट आ गया हमारे पास। और मैट वोट आ गया है तो ये करीब यहाँ से अभी तो बच्चे एग्जाम का समय है, कम हो गए हैं। नहीं तो हमारे पास कम से कम 50 बच्चे 60 बच्चे रहते हैं। और यहाँ से बच्चे जो है 4-5 सेना में गए, रेलवे में है, एक राजस्थान रॉयल्स में है, ये बुम्बा कबड्डी टीम में भी लड़का रहता है। तो यहाँ से काफ़ी अच्छे लड़का है। ये लड़का जो है खेलो इंडिया में इस लड़के का जो है 2nd प्लेस है। ये लड़का जो है अरविंद करके है, और नर्सिंग लड़का है, जूनियर नेशनल में उसका है 3rd प्लेस है। मैं इनसे एक बार परिचय कर सकता हूँ? हाँ। एक बार परिचय करवा दें। सारे लोगों से एक बार मैं बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? अरविंद यादव। अरविंद जी, आप बनारस के रहने वाले हैं? जी। क्या प्रगति रही इतने सालों में, क्या मिला, क्या पाया आपने? अभी तक तो देखिए नेशनल में हम लोग सिल्वर मेडल मेरा खेलो इंडिया में। हाँ। अभी तैयारी चल रही है। जी। हाँ,
क्या ड्रीम क्या है, कहाँ जाना है? ड्रीम तो बहुत ऊपर है, ओलंपिक की ड्रीम है हम लोगों का। हाँ, प्रैक्टिस तैयारी चल रही है। तो अभी आपके जो सीनियर्स हैं जी। उन्हें देख करके कितना मोटिवेशन है मन में, जो यहाँ के लोग आगे गए हैं? उन्हीं लोगों को देख कर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उन्हीं लोगों को देख कर इतना संघर्ष किए हैं वो लोग। कुछ किसी तरीके की और असुविधा तो नहीं होती है? नहीं, और कुछ नहीं, कोच साहब हैं प्रैक्टिस कराते। कोच साहब सारे प्रैक्टिस कराते हैं। आपका क्या नाम है? आप अंडर 15 में हैं? हाँ, ये अंडर 15। आपका क्या नाम है? रोशन यादव। रोशन यादव जी, कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस के। बनारस के। अंडर 15 में क्या खेलने जा रहे हैं आप? कहाँ कहाँ इस समय? मेरा अंडर 15 नहीं है, सब जूनियर है। सब जूनियर है। कहाँ बिहार में आपका होना है कुछ? नहीं, जिला नरसिंह यादव। नरसिंह जी, किसके लिए अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? अभी हमारा सीनियर स्टेट है और फेडरेशन कप है, उसके लिए तैयारी कर रहे इसके हैं। पहले भी कुछ आपने जीता है? हाँ, हमारा स्कूली नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल है और अभी जूनियर स्टेट में फर्स्ट आया हूँ। आगे क्या लग क्या रहा है? जैसे खेल में तो जाएंगे ही, नौकरी में क्या तैयारी चल रही है? हाँ, ये सरकार से कहना है कि नौकरी नहीं मिल रही है खिलाड़ियों को। 2-3 साल से तो बंद है आर्मी वगैरह में। हाँ, और जैसे रेलवे हुआ, इस सब में वैकेंसी नहीं आती। तैयारी चल रही है अभी? अंडर 15 नेशनल। अंडर 15 नेशनल पटना जा रहे हैं अभी? हाँ। खेलने के लिए? अच्छा, अब कब से हैं यहाँ? 2 साल से। 2 साल से। 2 साल में कितना बदलाव पाते हैं अपने भीतर? बहुत बदलाव पाए हैं। अच्छा। यहाँ सब सीनियर सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, अच्छी प्रैक्टिस होती है यहाँ। आपका क्या नाम है? रतन यादव। तो जैसा करतब आप सेना में रह करके देखते होंगे, आपको कभी टेलीविज़न पे सब चीज़ें देखने को मिलती होंगी, या 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे जब ये चीज़ें होती हैं तो ऐसा झांकी देख करके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि देखिए हमारे देश के होनहार किस तरीके से अपने कर्तव्य को दिखा रहे हैं। लेकिन जब आप गांव में जाते हैं, माटी में जाते हैं, प्रदेश के उन जगहों पे जाते हैं जहां से ये वीर, ये जवान देश के उस मंजिल पर पहुंच करके देश के गौरव को बढ़ाते हैं, तब महसूस होता है कि वास्तव में हमारी माटी में कितना जान है। ये कुछ चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं, मैं ज़रा इसके बारे में जानूंगा। ये किस लिए रखा है कोच साहब, इसका क्या काम होता है? ये गदा है। अच्छा, ये खराब हो गया है, इसमें डंडा नहीं लगा है। तो कोई एक नहीं, यहाँ जितने बच्चे हैं आप देखें तो वो रेसलिंग से लेकर के और ये खींचने की प्रैक्टिस हो, ऊपर जा कर के लटकने की प्रैक्टिस हो, गदा उठाना हो, नाल उठाना हो, कुश्ती लड़ना हो, तमाम ऐसे रियाज करते हैं जिससे जो है ये पता चलता है कि कितनी मेहनत के बाद ये जो है इन्हें सफलता जो है वो हासिल होती है। तो दोस्तों, इस तरीके की चीज़ें अब कहीं न कहीं विलुप्त हो रही हैं। शहरों में इंटरनेट पे, मौज पे, इंस्टा पे गाने सुनने का चलन बढ़ रहा है, लेकिन अपनी माटी में जो पसीने बहा रहे हैं उनके लिए कितनी मेहनत है वो आज आप देख रहे हैं। सर, इसका क्या काम है, इसके बारे में कुछ बता रहे थे? गदा है, अब तो ये लोग फेरते नहीं है। पहले के जो यहाँ गदा और जोड़ी फेरने वाले थे तो ये उठा के जो है इसको फेरते थे। इस तरीके से कितने किलो में होगा ये? सर करीब हमारे समझ से ये 70-80 केजी का, 80 किलो के आसपास का ये गदा होगा और ऐसे उठा के भांज देते थे। तो इसका क्या काम है? ये नाल है सर। ये नाल तो उठाते थे, इसमें बीच में लगा हुआ है रॉड, और इसको जो है इसको पकड़ के ऐसे टांगते थे ऊपर, ये नीचे से ऊपर ले जाते थे। नीचे से ऊपर ले जाते थे। आपका भी कोई ऐसा स्टूडेंट रहा है? हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है सर। आप रेसलिंग में ज्यादा? ये छोटा, ये बड़ा। और ये हमारे रेसलर करते हैं सर। ये चिनअप करते हैं पावर के लिए। अच्छा, ये कितना कर लेते होंगे? ये लड़के करीब 50-60 एक लड़के जो है 10-10, 15-15 का शिफ्ट बना के करते रहते हैं। इसका क्या फायदा होता है? इसका ये है कि आपको ये मसल से जो है आपकी स्ट्रांग होगी और हाइट भी इससे खींचती है। तो ये सेना में बहुत ज़्यादा। और कोई है? ये हो
और कोई है? तो जैसा करतब आप सेना में रह करके देखते होंगे, आपको कभी टेलीविज़न पे सब चीज़ें देखने को मिलती होंगी, या 15 अगस्त पे 26 जनवरी पे जब ये चीज़ें होती हैं तो ऐसा झांकी देख करके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि देखिए हमारे देश के होनहार किस तरीके से अपने कर्तव्य को दिखा रहे हैं। लेकिन जब आप गांव में जाते हैं, माटी में जाते हैं, प्रदेश के उन जगहों पे जाते हैं जहां से ये वीर, ये जवान देश के उस मंजिल पर पहुंच करके देश के गौरव को बढ़ाते हैं, तब महसूस होता है कि वास्तव में हमारी माटी में कितना जान है। ये कुछ चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं, मैं ज़रा इसके बारे में जानूंगा। ये किस लिए रखा है कोच साहब, इसका क्या काम होता है? ये गदा है। अच्छा, ये खराब हो गया है, इसमें डंडा वंडा नहीं लगा है। तो कोई एक नहीं, यहाँ जितने बच्चे हैं आप देखें तो वो रेसलिंग से लेकर के और ये खींचने की प्रैक्टिस हो, ऊपर जा कर के लटकने की प्रैक्टिस हो, गदा उठाना हो, नाल उठाना हो, कुश्ती लड़ना हो, तमाम ऐसे रियाज करते हैं जिससे जो है ये पता चलता है कि कितनी मेहनत के बाद ये जो है इन्हें सफलता जो है वो हासिल होती है। तो दोस्तों, इस तरीके की चीज़ें अब कहीं न कहीं विलुप्त हो रही हैं। शहरों में इंटरनेट पे, मौज पे, इंस्टा पे गाने सुनने का चलन बढ़ रहा है, लेकिन अपनी माटी में जो पसीने बहा रहे हैं उनके लिए कितनी मेहनत है वो आज आप देखने आते थे। इसमें बीच में लगा हुआ है रॉड, और इसको जो है इसको पकड़ के ऐसे टांगते थे ऊपर, ये नीचे से ऊपर ले जाते नीचे से ऊपर ले जाते थे। आपका भी कोई ऐसा स्टूडेंट रहा है? हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है सर। आप रेसलिंग में ज्यादा, ये छोटा, ये बड़ा। और ये हमारे रेसलर करते हैं सर। ये चिनअप करते हैं पावर के लिए। अच्छा, ये कितना कर लेते होंगे? ये लड़के करीब 50-60 एक लड़के जो है 10-10, 15-15 का शिफ्ट बना के करते रहते हैं। इसका क्या फायदा होता है? इसका ये है कि आपको ये मसल से जो है आपकी स्ट्रांग होगी, और हाइट भी इससे खींचती है। तो ये सेना में बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। अच्छा, ये सेना के लिए बहुत ज़्यादा कारगर माना गया है। और आपके जो बच्चे हैं पिछले 12-14 सालों में जब से आप मेहनत कर रहे हैं, वो कहाँ है इस समय, कहाँ पहुँचे हुए? एक तो हमारा यहाँ से लड़का कॉमनवेल्थ में गोल्ड लेके आया था, कन्हैया लाल यादव नाम है, इस टाइम सेना में है वो, सीनियर जीएसईओ है। एक राम प्रवेश लड़का है, वो भी सेना में जीएसईओ है। एक आनंद लड़का है, वो सेना में है, वो भी है, ये आपका हवलदार है। एक अजय यादव है, वो भी सेना में हवलदार है। ऐसे है लड़के यहाँ पर। एक राजस्थान रॉयल्स में है, और लड़के हैं ऐसे, और सेना में काफ़ी गए यहाँ से। जी जी। तो अभी आने वाले दिनों में, और बिहार पुलिस में यहाँ लड़का है यहाँ से। आने वाले दिनों में अगर जैसे ही वैकेंसी आती है तो कितने लड़के करीब आपके यहाँ से निकल? अभी 4 लड़के लाइन में हैं सर। 4 लड़के श्योर है कि लग रहा है होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, यह बनारस है। बनारस का यह सोनिया इलाका है, नाम इसका सोनिया अखाड़ा है। मैं आपको बता रहा था, ये करीब 8 बीघे में यह एरिया जो है फैली हुई है। हनुमान जी का मंदिर है यहाँ, दुर्गा माता का बड़ा प्राचीन मंदिर है। ये कोई शायद पहलवान या कोई चौरा जी का ये स्थल है। ये कच्चा अखाड़ा है, नहाने की जो है वो अलग सुविधा है। इस तरफ से तमाम जो है वो चीज़ें बनाई गई हैं। छिन्न भिन्न होती जा रही है। हाँ, यहाँ देख रेख का बहुत अभाव है, और इसकी सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे छिन्न होती जा रही हैं। अब पिछले 12 सालों में भी टूटी हुई है। हाँ, बहुत ज़्यादा। अभी कम से कम 3-4 साल से जो है ये चीज़ें जो है धीरे धीरे। क्या कोई सरकार का भी सहयोग है? कोई सरकार का सहयोग नहीं है, ये केवल ऐसे अपने सहयोग से चल रहा है। अपने सहयोग से चलता है। यहाँ के लोग 10-12 लोग की कमेटी है, उसको हैंड ओवर करते हैं, अपना जो है करते होते हैं। बाकी व्यवस्थाएं यहाँ नहीं है सर। हमारे पहलवानों के लिए व्यवस्थाएं नहीं है। अगर यहाँ शादी ब्याह हो जाता है तो हमको ये हाल खाली करना पड़ता है। हाल खाली, हाँ, 15 दिन बंद हो जाएगा, 20 दिन बंद हो जाएगी, लगन शुरू हो गया, ये हाल हमें खाली करना हो जाएगा। हमारी प्रैक्टिस नुकसान होती है और बड़ी दिक्कतें। इतना सब जब ये चीज़ है ही है
तो फिर यहाँ सर एक बार यहाँ बनने के लिए यहाँ के जो देख रेख करते हैं वो बनाने के लिए यहाँ छड़ और सब गिरा, बाकी यहाँ के कुछ यहाँ के जो लोकल दो भाग यहाँ स्थानीय, उसमें दो भाग हो गए, एक लोग बनने नहीं दिए, नहीं तो यहाँ हाल हमारा बन गया होता। 55x65 का हाल था और लड़कों के रहने के लिए व्यवस्था थी। तो यहाँ के कुछ लोग हैं जो कि नहीं वो चाहते कि यहाँ मतलब पहलवान हो, यहाँ का कुछ विकास हो, वो ऐसे ही रहना चाहते हैं यहाँ, कि यहाँ विकास ना हो, और जो कि उनके घर के बच्चे का ज़्यादा उन्हें ही फायदा होगा इससे। हाँ, उनके घर का उनका भतीजा ही यहाँ से आर्मी में गया है, अब पहलवानी के चलते गया है। क्या किया जाए, उनकी मानसिकता वैसी है, उसको कोई बदल नहीं सकता। जहाँ कोशिश हो रही है वहाँ भी लोग रोकने को तैयार खड़े बैठे हैं। प्रशासन में भी ऐसे लोगों को लेकर के शून्यता है जो जानकर भी अनजान बने हुए हैं। तो दोस्तों, दुनिया केवल इंटरनेट में नहीं है, दुनिया केवल गेम में नहीं है, दुनिया ज़मीन पर टिकी हुई है, जिस ज़मीन से तमाम जवान निकलते हैं और वो पूरे जहान में भारत का झंडा बुलंद करते हैं।